ओम श्री परमात्मने नमः। नमस्कार, मैं नीरज लोहान। आप सभी का स्वागत है हमारी भगवत गीता की क्रमबद्ध व्याख्या श्रृंखला में। इस श्रृंखला में हम केवल श्लोकों का अनुवाद ही नहीं करते हैं, बल्कि आधुनिक जीवन में किस प्रकार से वो हमें सहायता आधुनिक जीवन में ये श्लोक हमें किस प्रकार सहायता करते हैं, उस पर भी विचार करते हैं। हे भगवान श्री कृष्ण, हमारे भीतर ऐसी बुद्धि प्रदान कीजिए जो सही और गलत में भेद बता सके, कर्तव्य से भागे नहीं और कर्म करते हुए भी मन को शांत रखे। पिछले श्लोकों में श्री कृष्ण अर्जुन को एक अत्यंत महत्वपूर्ण सत्य समझा रहे थे। अर्जुन की समस्या केवल युद्ध की नहीं थी। उसके सामने प्रश्न था, मैं ऐसा कर्म कैसे करूं जिसके परिणाम से मेरा मन बंधे नहीं। श्री कृष्ण ने समझाया कि आत्मा ना जन्म लेती है, ना मरती है। शरीर बदलता है, आत्मा नहीं। फिर श्री कृष्ण ने अर्जुन को उसके क्षत्रिय धर्म और कर्तव्य की याद दिलाई। और अब एक बड़ा मोड़ आता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, अब तक मैंने तुम्हें ज्ञान की दृष्टि से समझाया। अब उसी सत्य को कर्मयोग की दृष्टि से सुनो। यही बात आज के पहले श्लोक में सामने आती है। आज हम श्लोक 39, 40 और 41 को देखेंगे और उनका अध्ययन करेंगे। कल्पना कीजिए, आपको पता है कि आपको क्या करना चाहिए, फिर भी मन कहता है, अगर असफल हो गया तो लोग क्या कहेंगे, मेहनत बेकार चली गई तो, परिणाम मेरे पक्ष में नहीं आया तो, और धीरे धीरे हम कर्म करना ही छोड़ देते हैं। किंतु श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म का परिणाम तुम्हारे हाथ में ना हो, लेकिन कर्म करने की बुद्धि तुम्हारे हाथ में है। और वे आगे बताते हैं, सही दिशा में किया गया थोड़ा सा भी कर्म मनुष्य को बड़े भय से बचा सकता है, लेकिन इसके लिए एक विशेष बुद्धि चाहिए। आज के इन 3 श्लोकों में हम समझेंगे ज्ञान क्या है, कर्म योग क्या है, कर्म कभी व्यर्थ क्यों नहीं जाता, और हमारी बुद्धि हजारों दिशाओं में क्यों बिखर जाती है। श्लोक 39 सरल अनुवाद इस प्रकार है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मैंने अब तक तुम्हें आत्मा और सत्य का ज्ञान सांख्य अर्थात ज्ञान की दृष्टि से समझाया है। अब तुम उस ज्ञान को कर्मयोग की दृष्टि से सुनो। ऐसी बुद्धि से युक्त होकर कर्म करने पर तुम कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाओगे। भावार्थ, यहाँ श्री कृष्ण एक बहुत बड़ा परिवर्तन कर रहे हैं। अभी तक वे अर्जुन को बता रहे थे, तुम वास्तव में आत्मा हो। अब वे कह रहे हैं, ठीक है, इस ज्ञान को लेकर अब कर्म के क्षेत्र में उतरकर देखो। यही है ज्ञान प्लस सही कर्म इज इक्वल टू कर्म योग। केवल ज्ञान जान लेना पर्याप्त नहीं है, हमें जीवन में कर्म तो करना ही पड़ेगा। प्रश्न यह नहीं है कर्म करूं या ना करूं, प्रश्न यह है कर्म किस बुद्धि से करूं। यदि कर्म केवल फल की इच्छा से होगा, मुझे यही परिणाम चाहिए, तो परिणाम के साथ हमारा मन बंध जाएगा। किंतु यदि कर्म कर्तव्य बुद्धि और समत्व बुद्धि से किया जाए, तो वही कर्म बंधन का कारण नहीं बल्कि मुक्ति का साधन बन जाएगा। अर्जुन के सामने जो युद्ध था, वह सोच रहा था, जीतूंगा तो क्या मिलेगा, हार गया तो अपने लोगों को मारकर राज्य किस काम का। उसका मन परिणामों में उलझ गया था।
श्री कृष्ण उसकी समस्या की जड़ पकड़ते हैं। वे कहते हैं, अर्जुन, तुम परिणाम के जाल में फंसकर अपने कर्तव्य को मत छोड़ो। तुम्हारा अधिकार कर्म करने में है। फल की चिंता से बुद्धि को बांधो मत। यही कर्मयोग की शुरुआत है। श्लोक 40 का सरल अनुवाद इस प्रकार है। श्री कृष्ण कहते हैं, इस कर्मयोग में किया गया कोई भी प्रयास व्यर्थ नहीं जाता। इसका थोड़ा सा भी अभ्यास मनुष्य को बड़े भय से बचाने में समर्थ होता है। यह श्लोक अत्यंत आश्वस्त करने वाला है। दुनिया में हम अक्सर सोचते हैं, मैंने इतनी मेहनत की लेकिन परिणाम नहीं मिला, तो मेरी सारी मेहनत बेकार हो गई। गीता कहती है, नहीं, सही दिशा में किया गया कोई भी प्रयास वास्तव में व्यर्थ नहीं जाता। आपने धैर्य सीखा, आपने अनुशासन सीखा, आपने अपने मन को संभालना सीखा, आपने आसक्ति कम करना सीखा, आपने कठिन परिस्थिति में भी कर्म करना सीखा। यह सब आपकी आंतरिक शक्ति बन जाती है। यहाँ भय को केवल बाहरी खतरे के रूप में नहीं समझना चाहिए। यहाँ गहरा संकेत है अज्ञान, आसक्ति, कर्म बंधन और उससे उत्पन्न मानसिक भय से मुक्ति। जब मन हर परिणाम से बंध जाता है तो सफलता भी डर देती है। कहीं यह सफलता चली ना जाए, और असफलता भी डराती है, अब मेरा क्या होगा। लेकिन कर्मयोगी कहता है, मैं अपना कर्म पूरी निष्ठा से करूँगा, जो परिणाम आएगा उसे स्वीकार करूँगा। यहीं से भीतर का भय कम होने लगता है। अब श्री कृष्ण श्लोक 41 में बताते हैं कि कर्म योग के लिए कैसी बुद्धि चाहिए। श्लोक 41 का सरल अनुवाद, हे कृष्ण, इस मार्ग में एकाग्र और दृढ़ बुद्धि एक ही होती है, लेकिन जिनका निश्चय दृढ़ नहीं, उनकी बुद्धि अनेक दिशाओं और इच्छाओं में बटी रहती है। यही आज के तीनों श्लोकों का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। मनुष्य के पास बुद्धि तो है, किंतु समस्या है बुद्धि की दिशा। एक व्यक्ति कहता है, मुझे यह करना है, दूसरे ही क्षण शायद यह करना चाहिए, फिर लेकिन लोग क्या कहेंगे, फिर अगर असफल हो गया तो, फिर शायद कोई दूसरा रास्ता बेहतर है, और देखते देखते बुद्धि की 100 शाखाएं हो जाती हैं। इसका अर्थ केवल एक ही काम करना नहीं है, इसका गहरा अर्थ है सही समझ के आधार पर दृढ़ निश्चय, अर्थात मुझे क्या करना है, क्यों करना है, और कठिनाई आने पर भी मैं अपनी सही दिशा नहीं छोड़ूंगा। आचार्यों की दृष्टि से यदि देखें तो शंकराचार्य जी के अनुसार यहाँ 2 मार्गों का निर्देश है, सांख्य यानी ज्ञान मार्ग और योग कर्म योग। श्री कृष्ण पहले अर्जुन को आत्मा का ज्ञान देकर उसके मोह को दूर करते हैं। अब वे उसी ज्ञान के आधार पर कर्मयोग का उपदेश देते हैं। ज्ञान के साथ कर्म करने पर ही कर्म बंधन से मुक्ति संभव है। श्री रामानुजाचार्य की दृष्टि में कर्म को भगवान के प्रति समर्पित भाव से करना चाहिए। जब हम फल की आसक्ति छोड़कर कर्तव्य रूप में कर्म करते हैं तो वह कर्म बंधन का कारण नहीं बनता। कर्म को ईश्वर परायण बुद्धि और समत्व बुद्धि से करने पर ही मनुष्य मुक्त होता है। श्री मध्वाचार्य जी के अनुसार श्री कृष्ण यहाँ अर्जुन को दृढ़ निश्चयी और एकाग्र बुद्धि से कर्म करने का उपदेश दे रहे हैं। एक लक्ष्य पर स्थिर होकर किया गया कर्म ही सफल होता है। अनेक इच्छाओं में भटकी बुद्धि कभी शांति और सफलता नहीं पा सकती। तीनों आचार्यों का सार यह है कि ज्ञान को समझो, कर्म को करो,
फल को समर्पित करो और बुद्धि को एक लक्ष्य पर टिकाओ। गीता का गूढ़ संदेश यह है कि कर्म बंधन नहीं है, आसक्ति बंधन है। कर्मफल के प्रति आसक्ति ही बंधन है। एक डॉक्टर मरीज का इलाज करता है, एक शिक्षक पढ़ाता है, माता पिता बच्चे का पालन करते हैं, एक कर्मचारी अपना काम करता है, एक व्यापारी व्यापार करता है, एक विद्यार्थी पढ़ाई करता है। इन सबको कर्म करना ही है। किंतु यदि हर कर्म के साथ मन कहे मुझे परिणाम हर हाल में मेरे अनुसार चाहिए, तो चिंता पैदा होती है। और यदि भाव हो मैं अपना श्रेष्ठ कर्म करूँगा, परिणाम को स्वीकार करूँगा, तो मन हल्का होगा। यही कर्मयोग की दिशा है। कर्मयोग में कभी हानि नहीं है, ना इस लोक में ना परलोक में। थोड़ा भी सच्चा प्रयास व्यर्थ नहीं जाता, उसका फल अवश्य मिलता है। एक लक्ष्य, एक दिशा, एक निश्चय, यही सफलता की कुंजी है। आधुनिक जीवन में प्रयोग। छात्रों के लिए पढ़ाई को परिणाम के दबाव से नहीं, सीखने के आनंद से करें। हर दिन थोड़ा प्रयास भी भविष्य को बड़ा फल देता है। अपना कार्य पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करें। प्रमोशन या प्रशंसा की चिंता किए बिना उत्कृष्टता पर ध्यान दें, परफेक्शन पर ध्यान दें। व्यवसाय में दीर्घकालिक सोच रखें, तुरंत लाभ के मोह से बचें। सही नियत और धैर्य से किया गया कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता। मन को एक लक्ष्य पर केंद्रित करें। अनावश्यक इच्छाएं और तुलना मन को भटकाती हैं। समतव बुद्धि रखें, सफलता या असफलता दोनों में शांत रहें। यदि सार के रूप में कहूँ तो सच्चा कर्म, सही बुद्धि और एकाग्र चित्त, यही जीवन को सार्थक और सफल बनाते हैं। मनोविज्ञान की दृष्टि से यदि देखें तो परिणाम की चिंता मानसिक तनाव के बराबर है। भविष्य की अनिश्चितता से मन भय, चिंता और असुरक्षा में चला जाता है। इससे निर्णय क्षमता भी कमजोर हो जाती है। एकाग्र बुद्धि मानसिक स्पष्टता के समतुल्य है। जब बुद्धि एक लक्ष्य पर टिकती है तो मन की ऊर्जा बिखरती नहीं, बल्कि सृजनात्मक और प्रभावशाली बनती है। आसक्ति छोड़कर कर्म से ही आंतरिक शांति मिलती है। जब हम केवल कर्तव्य पर ध्यान देते हैं और फल को छोड़ देते हैं, तो अपराध बोध, पछतावा और अहंकार से मुक्त होकर मन शांत रह जाता है। आज चिंतन करते समय अपने आप से केवल एक प्रश्न पूछिए, मेरे जीवन में मेरी बुद्धि सबसे ज़्यादा कहाँ बिखरती है? क्या धन में, या करियर में, या रिश्तों में, दूसरों की राय में, भविष्य की चिंता में, सफलता के डर में या असफलता के डर में? और फिर पूछिए, इन सब के बीच मेरा वास्तविक कर्तव्य क्या है? मुख्य मनोवैज्ञानिक पॉइंट: कर्म बंधन का कारण नहीं, आसक्ति बंधन का कारण है। मन भटकता है क्योंकि लक्ष्य स्पष्ट नहीं होता। समतव रहने से भावनात्मक संतुलन और निर्णय क्षमता बढ़ती है। छोटे और सही कर्म भी दीर्घकालिक मानसिक और आध्यात्मिक प्रगति प्रदान करते हैं। इसी सबको यदि संक्षेप में बोला जाए तो ज्ञान को कर्म से जोड़ो, बुद्धि को एक लक्ष्य पर टिकाओ, कर्म करो, आसक्ति छोड़ो और समतव रहो। मन को वश में करना है तो बुद्धि को एक लक्ष्य पर स्थिर करना होगा और कर्म को समर्पण के साथ ही करना होगा। आज का अभ्यास बहुत ही छोटा है और सरल है। कागज पर 3 बातें लिखिए। मेरा कर्तव्य, मैं अभी सबसे महत्वपूर्ण कौन सा काम कर सकता हूँ?
मेरी चिंता इस काम के परिणाम को लेकर मुझे किस बात का डर है। मेरा संकल्प, मैं परिणाम की चिंता किए बिना अपना श्रेष्ठ प्रयास कैसे करूँगा। बस इतना कीजिए। यही कर्मयोग की प्रैक्टिकल शुरुआत है। आज इन तीनों श्लोकों के माध्यम से हम यह संकल्प ले सकते हैं कि मैं अपने कर्म पर ध्यान दूंगा, परिणाम पर नहीं। मैं छोटे प्रयास को भी व्यर्थ नहीं समझूंगा और अपनी बुद्धि को अनगिनत दिशाओं में भटकाने की बजाय सही दिशा में स्थिर करूंगा। आज का गीता सूत्र इस प्रकार है कि कर्म में श्रेष्ठता से पहले बुद्धि में स्पष्टता आवश्यक है। कर्म बंधन नहीं, आसक्ति बंधन है। कर्म योग में न हानि है न व्यर्थता, हर प्रयास मूल्यवान है। एक लक्ष्य पर टिके मन की बुद्धि ही सफलता की कुंजी है। ज्ञान से दिशा मिलती है और कर्मयोग से मुक्ति मिलती है। कर्म करो, आसक्ति छोड़ो, एक लक्ष्य पर टिके रहो, यही गीता के इन तीनों श्लोकों का सार है और यही जीवन का आधार भी है। तो मित्रों, श्री कृष्ण ने आज हमें तीन बहुत बड़ी बातें सिखाई। पहली, ज्ञान केवल जानने के लिए नहीं, ज्ञान को कर्म में उतरना है। दूसरी, सही दिशा में किया गया कोई भी प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाता। छोटा कदम भी बड़े भय से बचा सकता है। और तीसरी, जीवन में सफलता के लिए केवल मेहनत पर्याप्त नहीं, एक ऐसी बुद्धि चाहिए जो सही को पहचानती हो, कर्तव्य को स्वीकार करती हो, परिणाम से अत्यधिक नहीं बंधती और कठिनाइयों में भी अपनी दिशा नहीं छोड़ती। यही कर्मयोग की मजबूत नींव है। इसी के साथ मैं आज अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। यदि आपको ये तीन श्लोक और इनकी व्याख्या अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को अपने मित्रगणों और परिवार के साथ साझा कर सकते हैं और इस वीडियो को वहाँ तक पहुँचाइए जहाँ लोगों को इसकी आवश्यकता है। क्योंकि गीता केवल पढ़ने और सुनने का ग्रंथ नहीं है, यह जीवन जीने और उसे सुधारने का माध्यम भी है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार। जय श्री कृष्ण। हरि ओम।